नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जब से हुआ है उसमें भाजपा के कैंडिडेट की हार हुई और साथ ही साथ आरजेडी के कैंडिडेट की भी जमानत जब्त हो गई। अब उसको लेकर के हार की समीक्षा भाजपा के द्वारा आज की गई है, जिसमें सम्राट चौधरी उपस्थित थे और साथ ही साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और तमाम मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। आखिर उस समीक्षा बैठक में क्या कुछ मंथन हुआ, किस पर जो है बात बनी है और आगे की रणनीति भाजपा की क्या होगी, उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन बिहार में ही हलचल नहीं है, बल्कि दिल्ली में भी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जो भाजपा की हार हुई है उसको लेकर के हलचल तेज है। और इसी बीच जो है नीतीश कुमार ने कल जो है पीएम मोदी से मुलाकात की थी और आज जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से नीतीश कुमार ने मुलाकात की है। आखिर इस मुलाकात की क्या मायने हैं, इस पर चर्चा करेंगे। एक तरफ बिहार में अनंत सिंह जो है अलग तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है बिहार में, इसलिए जो है भाजपा बांकीपुर सीट हारी है। उसको लेकर के अब बिहार सरकार के मंत्री दामोदर राउत ने भी बड़ी बात कही है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आठ के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और पत्रकार हैं सागर कुमार सर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो समीक्षा बैठक हुई है, सीएम सम्राट चौधरी थे, संजय सरावगी थे, रामकृपाल यादव थे, दिलीप जायसवाल थे, मतलब तमाम मंत्री विधायक सब लोग जुट गए भाजपा कार्यालय में। आखिर समीक्षा बैठक में क्या कुछ निकला? देखिए, 2 ढाई घंटे तक समीक्षा बैठक हुई। पूरा मंथन चला। हार के कारणों को ढूंढा गया कि कारण क्या था, जबकि इतनी जो है पक्की सीट भाजपा की है। 30 सालों से 1995 से ही भाजपा के कब्जे में है। बावजूद इसके हार गए। क्यों हारे? कौन सी ऐसी कमी रह गई रणनीति में? इन तमाम मुद्दों पर जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और जो है भाजपा कोटे के मंत्री वह भी उपस्थित थे। साथ ही पटना के जो विधायक है वह भी थे सब, और सांसद भी थे। इन सबों के बीच में, और पार्टी के कार्यकर्ता नेता भी थे, इन सबों के बीच में मंथन हुआ। कारण ढूंढा गया कि क्या कारण था। अब कारण के लिए कौन दोषी है, कहाँ लापरवाही है, सभी बिंदुओं पर जो है मंथन हुआ। अब आगे क्या कार्रवाई होगी इसका खुलासा बैठक में नहीं हुआ, लेकिन सबों से जो है राय ली गई कहाँ क्या कमी रह गई। पर कमी तो रही गई, तो सब जानता है। रामकृपाल यादव के जो है, जो यहाँ मंत्री हैं, अभी विधायक हैं, है ना, उनके क्षेत्र में भी उनकी सीट जो जहां से मतलब उनके बूथ पर भी भाजपा कमजोर पड़ गई, है ना। उसके अलावा रविशंकर प्रसाद के सांसद हैं, उनके बूथ पर भी पीछे हो गई। सीपी ठाकुर के बूथ पर भी पीछे हो गई। रविशंकर में भी 2 वोट से पीछे रह गई भाजपा और रामकृपाल में भी 2 वोट से बता रहे हैं कि पीछे रह गई ना। और नितिन नवीन जी धर पहले रहते थे, जहाँ हम लोग का ऑफिस है वहाँ भी पीछे हो गए। यहाँ तो ज्यादा पीछे हो गए 88 और 152। हाँ, 2 बूथ है इधर, यही लोहानीपुर इस सब इलाके मुहानी में। तो यहाँ 2 बूथ है, दोनों बूथ पर पीछे हो गए। हाँ, एगो ये बूथ है यहाँ बगल में आपको आयुर्वेदिक कॉलेज और एगो साहित्य सम्मेलन। हाँ, तो यहाँ जब पीछे हो गए, अब सोच लीजिए अब इसकी समीक्षा क्या होगी। समीक्षा तो यही होगी कि जो भाजपा सरकार की ओर से विकास का काम इस क्षेत्र में किया गया, लोगों के साथ जो कहा गया कि हम बहुत विकास किए, जमीन के स्तर पर विकास नहीं दिखाई पड़ रही होगी, लोग संतुष्ट नहीं होंगे, तो उसके कारणों को ढूंढा जाना चाहिए था मतदान से पहले, है ना। जबकि प्रशांत किशोर जैसा जो है मजबूत कैंडिडेट सिर्फ नैरेटिव खोजते रहते हैं, उन्होंने बढ़िया नैरेटिव खोज भी लिया था। रविशंकर प्रसाद जी का बयान सही था गलत था हुआ तो विवादों में है ना, लेकिन उसी भी बयान को जो है इन्होंने तुल पकड़ा दिया। कुत्ता विलय वाला जो था कि उसको भी टिकट दे देंगे तो जीत जाएगा, वो ऐसा जो फैला, समझे, कि उसका बहुत ज्यादा असर रहा। आम लोग भी यही कहते थे कि बहुत बोलता था कि कुत्ता बिलाई को भी टिकट दे देंगे तो जीत जाएगा यहाँ से, तो जीता का ही नहीं। जो नैरेटिव प्रशांत किशोर ने कहा
वह सही रहा। हम्म। तो अभी उस नैरेटिव की काट जो है भाजपा के लोगों ने नहीं ढूंढा, उसको हल्के में लिया। जबकि उसी समय से प्रशांत किशोर कह रहा है कि कहती थी कुत्ता बिलाई को खड़ा कर देंगे, हाँ, वो भी जीत जाता है। देखिए अब ऐसी मानसिकता है, जनता से कोई लेना देना नहीं है। जब आपको वोटर को कहता है कुत्ता बिलाए, ये भी बोले थे प्रशांत किशोर, है ना। तो यह जो सेट कर गया, लेकिन इन तमाम चीजों का की जो काट है भाजपा ने नहीं ढूंढा। नेता घूमते रहे, 40 को आए प्रचारक, चुनाव प्रचारक, स्टारवार्ड सब थे। मुख्यमंत्री भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, पहुंचे थे, गाना गा पवन के वोट सिंह मांग रहे थे। गाना गाए, जो है मनोज तिवारी, ऐसे ऐसे लोग घूम गए, लेकिन सबको जो है प्रशांत किशोर ने घुमा दिया। देखिए घूमिए, हम घरे घरे घूम रहे हैं, आप घूमिए, सबको घुमा दिया। तो इसी सब का कारण ढूंढा गया कि भाई इसकी काट क्यों नहीं ढूंढी गई, अपने बूथ पर मैनेजमेंट क्यों नहीं आपका मजबूत रहा। इन तमाम बिंदुओं पर जो है मंथन हुआ। अब आगे क्या रणनीति होगी इस पर भी विचार किया गया, है ना। और सबसे ज्यादा रामकृपाल यादव ने फिर एक बयान दे दिया आज। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि 3 महीना में हम बांकीपुर की सूरत बदल देंगे, है ना। तो हर दिन उनके काम का हम लोग समीक्षा करेंगे, हिसाब लेंगे कि क्या कर रहे हैं। फिर प्रशांत किशोर फिर उनको लेंगे निशाने पर। याद है ना, चुनाव से पहले उन्होंने क्या कहा कि कौन है इनको कौन जानता है, पूछिए गोरिया टोली के रहने वाले हैं, फ्रेजर रोड के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, इनको जानता कौन है। काम कराना होगा तो दिल्ली या क्या कहता है बंगलोर जाना होगा। तो लोग स्थानीय लोगों को चुनता है, अपने बीच के लोगों को चुनता है ना। ये कह के वो जो है, और उन्होंने प्रशांत किशोर के लोगों को एकजुट कर दिया। तो ये सब कारण था। इन सब कारणों का जो आज फिर उन्होंने कह दिया कि रोज हिसाब लेंगे। अब मंत्री जो है अब विधायक से हिसाब लेते चलेंगे। हाँ, अब मंत्री लेंगे विधायक से हिसाब। आप यही सोचे ना, प्रशांत किशोर से लेंगे हिसाब काम का। चलिए अच्छी बात है, यही सब बैठक में हुआ। रामकृपाल यादव भी विधायक है दानापुर के, अपना भी हिसाब देना चाहिए उनको। पालक पदाधिकारी गायब है दानापुर का, कचरा का अंबार वहां भी लगा हुआ है। कचरा का अंबार तो पूरे शहर में है, पूरे शहर में है। वो तो मान लीजिए कि पटना शहर और पूरे बिहार में भी हड़ताल चल रहा है, तो इस वजह से भी है। लेकिन दानापुर में अमूमन जो है कचरा भरा रहता है, वहाँ एग्जीक्यूटिव नहीं है। बिना एग्जीक्यूटिव के चलिए ना, बिना एग्जीक्यूटिव के चल रहा है। चलिए, तो अपना भी हिसाब देना चाहिए नेताओं को। चलिए समीक्षा की बात कर लेते हैं। समीक्षा की बात आप कर रहे थे, तो हुआ समीक्षा तो हार के बाद होता ही है। और भाजपा के नेताओं ने लिख ही दिया था, सोशल मीडिया पे बयान दे ही रहे थे कि स्वीकार करते हैं। पाए भी नहीं है, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा जो फैसला है। समीक्षा में बात रखा गया। देखिए, अंदर में हमारे सूत्र मौजूद थे और अंदर में तरह तरह की बातें हुई, हर मुद्दे पर बातचीत हुआ। लेकिन 2 महत्वपूर्ण जो बयान सीएम सम्राट चौधरी ने दिए और संजय सरावगी ने दिए, उन्होंने यही कहा, कुल मिलाकर उनके बातों का जो सार पता चला है, सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि हतोत्साहित नहीं होना है। बिहार सरकार जो है वो जनता के हित में, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जनता के हित में भरपूर काम कर रही है। हम लोग उस काम को ठीक ढंग से बता नहीं पाए बांकीपुर में, लेकिन ये काम अब शुरू करना है। आप घर घर जाइए और लोगों को काम बताइए। उन्होंने यह भी कहा कि देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो जो हम सरकार के जो काम है उसको जो है आप ग्राउंड जीरो पर ले जाइए। संजय सरावगी ने कहा कि देखिए, संगठन को एक नए सिरे से फिर मजबूत करने का ये समय है और निश्चित समीक्षा का दौर है। तो संगठन को बूथ वाइज अब जो है, जो कमेटी बनी हुई है, उसका पुनरावलोकन जो है वो संगठन में करने की बात जो है कही गई है। अब देखिए, इसके मायने क्या है। अब क्या कई लोगों को हटाया जाएगा, ये क्लियर नहीं कहा गया, लेकिन हाँ इतना कहा गया कि संगठन को अब मजबूत किया जाएगा। खबर तो ये भी है कि फेरबदल किया जाएगा फिर संगठन। हाँ, इसका मतलब यही होता है, लेकिन खुलकर उन्होंने नहीं कहा। लेकिन आप दतिया में देखिएगा तो वहां कार्यकारिणी ही भंग कर दिया गया। हालांकि बांकीपुर में ये अभी कमेटी उमेटी भंग नहीं हुआ है,
लेकिन मायने इसके यही निकाले जाते हैं। और अंदर में जो बैठक हो रही थी तो उसमें दो महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। सम्राट चौधरी की मौजूद थे, मुख्यमंत्री मौजूद थे। तो देखिए 7 तारीख, आगामी 7 तारीख, 7 अगस्त और आगामी 10 अगस्त को दो बड़े कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किए गए हैं। 7 तारीख को संत रविदास जी का जो कलश जो है वो वितरण किया जाएगा, जो पटना, जो बनारस में उनका, बनारस से उनकी मिट्टी आई है उनके गृह क्षेत्र से, और वो मिट्टी भर भर के कलश में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और भाजपा के 52 संगठन जिलों में वो मिट्टी भेजी जाएगी। वो मिट्टी जो है कलश मंदिरों में जाकर वो स्थापित किया जाएगा। तो संत शिरोमणि रविदास जी को जो है ये किया जा रहा है। और दूसरा जो कार्यक्रम 10 तारीख को लॉन्च किया गया है वो तिरंगा यात्रा जो है वो लॉन्च किया गया है। पटना में बड़े पैमाने पर तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा। और 7 तारीख वाला जो कार्यक्रम है वो पटना के ज्ञान भवन में किया जाएगा। तो ये दो बड़ा कार्यक्रम है। आप देखिए कि संत रविदास के बहाने दलितों को साधने का प्रयास, और की उपेक्षा का आरोप लगाए थे श्याम रजक। और केवल सर यही बिहार की बात नहीं है, संत शिरोमणि रविदास कहाँ के हैं? बनारस के। और ये मैसेज जो है पूरे बनारस में और पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव में ये मैसेज देने का प्रयास है। ये यूपी चुनाव को लेके तो ये दो बड़ा कार्यक्रम जो है वो आज लॉन्च किया गया है भाजपा की तरफ से, और समीक्षा का तो चल ही रहा है दौर। तो इसके साथ ही साथ दिल्ली में जो है वहां भी हलचल तेज हो गई। जो नीतीश कुमार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल उन्होंने मुलाकात की संसद भवन में। फिर जो है आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मिले। कहा यही जा रहा है कि बांकीपुर चुनाव में जो हार हुई है उसको लेकर के जो है अब नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकात हुई। फिर ओम बिरला से क्या, इसका मतलब क्या? देखिए बांकीपुर की हार से सिर्फ पटना तक ही नहीं, दिल्ली तक में जो है मंथन का दौर चल रहा है। नीतीश कुमार जी मिलने गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने आश्वस्त किया होगा, है ना। बात तो हुई बांकीपुर चुनाव पर में हार पर, इसकी भी चर्चा हुई दोनों के बीच बातचीत में। तो यही स्वाभाविक है, बताए होंगे कि आगे से जो है ऐसा कहीं नहीं होगा। इसके कारणों को ढूंढा जा रहा है। जदयू भी है समीक्षा करने वाला अपने स्तर पर कि कहाँ चूक रह गई, क्या ऐसे हो गई, भाजपा ने कर लिया। इन्हीं सब मुद्दों पर बात हुई, प्रधानमंत्री से हुई होगी। और आज जो है ओम बिरला से भी बात हुई। इसको लोग औपचारिक भेंट कह रहा है, लेकिन इस औपचारिकता का समय जो है बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा आने के बाद ही क्यों किया गया, तो कहीं न कहीं इसका सियासी मायने भी लोग ढूंढ रहे हैं। और यही है कि एकजुटता भी प्रदर्शित करने का यह एक है ना संदेश है कि देखिए हम लोग एकजुट हैं, भाजपा और जदयू, यह भी दर्शाने का कि एक जो है क्या कहिए कोशिश। अब अनंत सिंह का जो बयान है नीतीश कुमार को लेकर के, बांकीपुर चुनाव को लेकर के, उससे अब किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, दामोदर राउत। अनंत सिंह तो कल दिए थे नीतीश कुमार के हटाने के कारण जो है हार गई जनता, जो है नाखुश थी, इसीलिए एनडीए मतलब भाजपा प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। ठीक, लेकिन आज उन्होंने बढ़ के कह दिया। अब उन्होंने क्या कह दिया, कलकत्ता जीत गए, बम्बई जीत गए, तो सोचे कि हम पटना बांकीपुर भी जीत लेंगे, यही मुगालता में रह गए तो हार गए। आज थोड़ा कड़ा उनका बयान था, बहुत कड़ा अनंत सिंह का यह बयान। इसी पर जो है पर्देदारी मंत्री है राज्य सरकार में दामोदर रावत, नीतीश कुमार जी के खास लोग हैं, उम्र दराज भी है ना, ज्यादा से जीतते भी है ना। तो उन्होंने जो है बड़ा बयान दे दिया। आज उन्होंने कहा कि भाई देखिए इस तरह से जो है निजी उनका बयान, वो अपने मन से बोलते हैं, अपने मन की बात बोल देते हैं। इससे जो है पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, पार्टी के कोई वास्ता नहीं है, पार्टी का विचार नहीं है। जदयू और क्या कहता है भाजपा या एनडीए में किसी तरह का कोई है ना असंतोष नहीं है इस हार से। हालांकि इसकी समीक्षा की जा रही है और समीक्षा की जानी चाहिए हार के कारण। देखिए ये तो परिपाटी ही रही है, जदयू जिस बयान से फंसने लगती है तो उसको उन नेताओं का पर्सनल बयान बता देती है। अब अशोक चौधरी चल गए भरत तिवारी के यहाँ, वहां जाके क्या क्या बोल दिए, तब उनको भी बोल दिए श्रवण कुमार की उनका निजी राय है। तो जदयू भाजपा में भाई गठबंधन है, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, तब जब भी इस तरह का कुछ बयान होगा तो स्वाभाविक है कि पर्देदारी की जाएगी।
लेकिन पहरेदारी कब तक कीजिएगा? जो सच बात है वो लोग बोल रहा है। आनंद सिंह तो बेबाक बोलते हैं, आनंद तो सिंह बेबाक सच्चाई बोल दी। चलिए, बिहार से लेकर के दिल्ली तक में हलचल है। बांकीपुर चुनाव में जिस तरीके से भाजपा के कैंडिडेट की हार हुई, समीक्षा बैठक का दौर चला, बिहार में चला, इसके साथ ही साथ दिल्ली में नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। अब आगे किस तरीके की रणनीति बना रही है भाजपा, देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो है एक कड़ा संदेश गया है प्रशांत किशोर ने, जिस प्रकार से जो है हरा करके जो है एक कड़ा संदेश दिया है जनता के बीच में। तो भाजपा इस चीज पर समीक्षा कर रही है और कहीं ना कहीं आगे चल करके जो विधानसभा चुनाव होगा उसके लिए अलग ही रूप से तैयारी करेगी, क्योंकि प्रशांत किशोर भी अब तैयारी में लगे हुए हैं और कमर कस चुके हैं विधानसभा चुनाव के लिए। और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि आगे किस किस चीज में वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भाजपा को शिकस्त देने वाले हैं। आरजेडी के लिए भी टेंशन बढ़ा दी है प्रशांत किशोर ने। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।